दोस्तों मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो हमारा इसी चैनल के अंदर जाइए और इसमें एक प्लेलिस्ट है क्लास 11 12 शॉर्ट ट्रिक। उसके अंदर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड की हैं और आगे भी कर रहे हैं। तो आप उसे अच्छे से देखें, समझें और अप्लाई करने की कोशिश करें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करें। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज बिटवीन द कर्व। मेरे पास दो कर्व है तो 22 का इक्वल टू 16x एंड x का इक्वल टू 32y। तो कहना ही चाहता है कि देखो तुम्हारे पास दो कर्व है। वैसे कर्व तो नहीं बनाना चाहता था लेकिन थोड़ा समझ लो। जैसे मेरे पास 22 कर्व 4x है तो इसका कर्व ये है, ठीक है। और थोड़ा सा इसे नहीं बना, देखो ये कर्व है इसका और x का ये कर्व है। तो तुम्हें इसका एरिया पूछा है। अगर आपको ये क्लिप बहुत अच्छे से देखनी है, इनको अच्छे से समझना है, तो आप एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से समझाया है इसको। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा है फॉर्मुलेशन, देखो क्या है कि अगर मेरे पास 22 कर इक्वल टू 4x होता है। अगर ये दो कर्व हैं और अगर ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके बीच का भी एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 16ab/3 होता है, 16ab/3, ठीक है। 16 इंटू a इंटू b/3 होता है। तो हमने कहा कि हमारे पास वैल्यू है क्या, देखो हमारे पास वैल्यू दे रखी है इन्होंने कि 22 का इक्वल टू 16x है। तो 22 का इक्वल टू 16x, हम कह सकते हैं कि 22 का इक्वल टू 4x। तो 4x इक्वल टू 16x, x तुमने काट दिया तो 4 बराबर 16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ से तुमने a की वैल्यू निकाल ली। अब देखो हम b की वैल्यू चाहिए, यहाँ से देखो x स्क्वायर इक्वल टू 32y है, 32y। तो x स्क्वायर क्या होता है, 4by होता है। तो 4by, तो हमने लिखा 4by इक्वल टू 32y। तो y से y हमने काट दिया तो 4b बराबर कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। तो b बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपने ये वैल्यू निकाल ली। तो अब क्या, बस अप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला था 16ab/3। तो 16 इंटू ए कितना मेरे पास, देखो ए अपने पास 4 और बी कितना है हमारे पास 8, ठीक है। 8 अपन अपने का लिखना 3। तो कुछ कट रहा है क्या, मुझे नहीं लग रहा कोई कट रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लो, जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है। तो 8 हो जाए 32। तो 32 इंटू 16/3। तो 32 और 3 16 51 हो गया /3। अब ये कटेगा नहीं, हो सकता है फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो, लेकिन तुमने इसका सॉल्यूशन करके आसानी से देख सकते हो। 16 या 32, 3 का कैरी में 16 या 48 और 3 49 50 51। तो 51/3 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या किया, अब इन जो कर्व हम बना रहे थे, इन कर्व को हमने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, 22 का इक्वल टू 16x एंड x इसका इक्वल टू -32y। तो हम क्या कराना, फिर कंपेयर कराना है। और हम इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका होता है 16ab/3 होता है। तो क्या करना है, चलो करते हैं अप्लाई। देखो कि हम पहले क्या करना, 22 स्क्वायर। तो 22 स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 4ax और इसका जवाब है हमारे पास -16x, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर 4ax इक्वल टू -16x है तो हमने x से x गायब कर दिया। तो 4 इक्वल टू -16। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। अब देखो इस वाले को सॉल्व करें तो x स्क्वायर इक्वल टू -32y हमें दे रखा है। और हमें पता है कि x स्क्वायर क्या होता है, ये 4by के बराबर होता है। माइनस का क्या हो गया, ये हमारे पास 32y हो गया। तो हमने y से y क्रॉस कर दिया तो 4b बराबर -32। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या इसका फॉर्मूला है कि 16ab/3। तो हमने क्या लिखा, 16a मेरे पास कितना है, a मेरे पास -4 और b कितना मेरे पास -8/3। तो देखो ये क्या हो गया, प्लस। तो एरिया कभी माइनस में नहीं आता, अगर प्लस नहीं होता तभी हम कहते हैं कि इसका आंसर प्लस में, एरिया हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। तो 5/2 था, कितना आंसर था पहले वाले का, तो वही आंसर इसका आ जाएगा 32 और 16। हाँ 5/2 था। तो इस तरह से हमने इसको ट्रिक को समझा और आप ऐसे सवालों को ट्रिक से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।